तो चलिए अब हम लोग आ गए द बेंगल सेलर्स में और इसके बाद है हम लोग का द सेकेंड कमिंग। इससे हम लोग का ये रियल वाला बुक का तो क्वेश्चन एमसीक्यू कंप्लीट हो जाएगा, लेकिन फिर उसमें से भी 3 कहानी है, मैकबेथ, अथेलो और एज यू लाइक इट। तो ये भी करना है, ये भी कल करवा देंगे उसका एमसीक्यू, और कहानी वानी कल सब सुना देंगे, ठीक है। तो आप लोग बस कल तक इंतज़ार कीजिए, अंग्रेजी कंप्लीट हो जाएगा। और ये जो हम दे रहे हैं ये देखिए, पहले ये जो जितना सारा एमसीक्यू है कुछ तो WBHS से लिया गया है, और ये जो हम बेंगल सेलर्स का है ये घोषक्लास.com से लिया गया है, ठीक। तो इनका पहले आप लोग सभी थैंक यू बोल दीजिए इनको, ठीक। तो इनको मैं बहुत ही बढ़िया से थैंक यू बोल देता हूँ ताकि मेरी वीडियो अब देखिए ये सारा क्वेश्चन आंसर्स इनका है, तो ये मेरी वीडियोस को डिलीट करवा सकते हैं, ठीक है। तो मैं बस यही इनसे कहना चाहूँगा कि एग्ज़ाम तक रुक जाए, माने अगर इनको वीडियो डिलीट कराना होगा तो एग्ज़ाम तक रुक जाए, और अगर नहीं कराना होगा तो अच्छी बात है, ठीक है। आप लोग भी विजिट कर लीजिएगा द बेंगल सेलर्स। जितना ज़्यादा इन पर इस वेबसाइट पर ट्रैफिक जाएगा उतना ज़्यादा ये क्या होंगे, खुश हो जाएंगे। और 1 मिनट तो बस बकवास करने में निकल गया। आइए करते हैं क्वेश्चन आंसर। हु इज़ द पार्ट ऑफ द बेंगल सेलर्स, ठीक। तो आप लोगों को तो पता ही है कौन है बेंगल सेलर्स की लेखिका, तो सरोजनी नायडू। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। सरोजनी नायडू इज ऑफ्टन रिफर्ड एज, तो सरोजनी नायडू को कहा जाता है, क्या कहा जाता है? द नाइटिंगेल ऑफ इंडिया, तो भारत की बुलबुल कहा जाता है, ठीक है। सरोजनी नायडू को भारत की बुलबुल कहा जाता है। नाइटिंगेल माने बुलबुल होता है, नाच मेरी बुलबुल तो पैसा मिलेगा। बुलबुल नाचती नहीं, गाती है, ठीक। तो गा मेरी बुलबुल तो पैसा मिलेगा, ठीक। तीसरा नंबर क्वेश्चन है, द बेंगल सेलर्स इज अ पार्ट ऑफ विच कलेक्शन ऑफ सरोजनी नायडूज पोएट्री? द बॉर्ड ऑफ टाइम। द बॉर्ड ऑफ टाइम एक तरह का किताब है जिसमें सरोजनी नायडू का सारा कविता लिखा गया है, उसमें से ही बेंगल सेलर्स को लिया गया है। और आप लोगों को पता है कि अगर ये PDF चाहिए तो आपको कहाँ से लेना होगा? मेरे टेलीग्राम चैनल से लेना होगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में तो नहीं मिलेगा, लेकिन मेरे चैनल पे जाके वहाँ पर मिल जाएगा। चैनल पे जाके खोजिएगा तो मिल जाएगा, ठीक है। सरोजनी नायडूज पोएट्री इज नॉन फॉर इट्स, तो सरोजनी नायडू का जो कविता है ये किसके लिए जाना जाता है? तो ये रोमांटिक एंड लिरिकल क्वालिटी के लिए जाना जाता है। कि इनका जो लिरिकल होता है ना, लिरिकल क्या होता है? गाना में लास्ट में जो मिलता नहीं है, लाइन मिल जाता है, अच्छा लगता है सुनने में, उसको लिरिकल कहा जाता है। रोमांटिक एंड लिरिकल क्वालिटी। और रोमांटिक का मतलब भी थोड़ा इसके पहले वीडियो में समझाए, और कि भाई नेचर के बारे में लिखना, इंसानों के बारे में लिखना, इंसान के अच्छे के बारे में लिखना, वो सब क्या हो जाएगा? रोमांटिक। 5वां नंबर ही नेक्स्ट क्वेश्चन है, द पोएम द बेंगल सेलर्स कंसिस्ट ऑफ हाउ मनी स्टेंजास, तो जो बेंगल सेलर्स है इसमें स्टेंजा कितना है? माने जो लाइन होता है ना, जो पैराग्राफ होता है, ये एक एक लाइन आपका 6 करके है ना, तो 6 लाइन 6 लाइन 6 लाइन 6 लाइन करके कितना है? तो 4 गो है, मतलब टोटल कितना लाइन है? 24 गो लाइन है। तो स्टेंजा के गो, स्टेंजा उसी को कहा जाता है, तो स्टेंजा के गो 4 गो स्टेंजा है, ठीक है। 4 स्टेंजा है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक। ईच स्टेंजा इन द बेंगल सेलर्स कैन बी क्लासिफाइड एज क्वार्टरन, कॉपलेट, सेट। तो अभी क्या बोले कि सब लाइन में क्या चाहिए? 6 गो लाइन है ना, हर स्टेंजा में 6 गो लाइन है, तो 6 गो लाइन वालों को सेट कहा, सेस्टेट कहा जाता है, ठीक है। तो हर स्टेंजा में कितनी लाइन है? 6 लाइन। 6 लाइन वाली कविता को सेस्टेट कहा जाता है। द सेस्टेट विच इज ए 6 लाइन स्टेंजा, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है 6 लाइन स्टेंजा इज यूज इन अ पोएम टू, तो ये जो है किसके लिए यूज़ किया गया है? हर लाइन, हर स्टेंजा में 6 गो लाइन दिया गया है, किसके लिए यूज़ किया गया है? हर सभी तरह की चुड़ियों के बारे में अच्छा करके बताने के लिए। डिस्क्राइब डिफरेंट टाइप ऑफ बेंगल्स, ताकि वो ज़्यादा अच्छा से चुड़ियों को डिस्क्राइब कर सके, इसलिए 6 लाइन का लिया गया है। विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब द राइम स्कीम ऑफ ईच सेस्टेट, तो इसमें क्या है, इस सेस्टेट में क्या क्या है? तो अगर हम लोग इसको देखेंगे, अच्छा से पढ़ेंगे, तो हम लोग को क्या मिलेगा? हम लोग को मिलेगा AA, BB और CC। कविता पढ़ाएंगे तो AA, BB, CC क्या है ये समझा देंगे, ठीक है। कल आ जाएगी कविता। द यूज ऑफ सेस्टेट इन द बेंगल सेलर्स प्राइमली हेल्प्स टू, तो ये जो 6 लाइन का कविता है ये क्या करती है? ये हेल्प करती है कि अच्छा से पता चले
चूड़ियों का जो डिस्क्रिप्शन है अच्छा से बताया जाए एकदम बढ़िया से, ठीक। इसके बाद हम लोग आते हैं कितना नंबर में, 10 नंबर में। 10 नंबर क्या लिखा है, 10, द फ्रेज रेनबो टिंटेड सर्कल्स ऑफ लाइट इज एन एग्जाम्पल ऑफ विच फिगर। द फ्रेज रेनबो टिंटेड सर्कल ऑफ लाइट इज एन एग्जाम्पल ऑफ विच फिगर। तो द रेनबो टिंटेड सर्कल ऑफ लाइट, तो जो ये क्या है, चूड़िया है। चूड़िया किसकी तरह है, चूड़िया किसकी तरह है, रेनबो की तरह है। तो अगर इस लाइन को किस माने चूड़ियों को कंपेयर किया जा रहा है किससे, रेनबो से कंपेयर किया जा रहा है। तो कंपेयर जब करेंगे तो उसको कहा जाता है सीधा, माने चूड़ियों को रेनबो ही बताया जा रहा है। जब ऐसे कहा जाए कि चूड़िया नहीं रेनबो ही है, 7 रंग की रेनबो ही है, तो इसको हम लोग मेटाफोर कहते हैं, ठीक। रूप अलंकार, हिंदी में रूप अलंकार होता है, अंग्रेजी में मेटाफोर होता है। इसके बाद सिल्वर एंड ब्लू एज द माउंटेन मिस्ट इज एन एग्जाम्पल ऑफ विच फिगर ऑफ स्पीच। सिल्वर एंड ब्लू एज द माउंटेन मिस्ट, यहाँ पर भी सिल्वर और ब्लू को किससे कंपेयर किया जा रहा है, यहाँ पर भी सिल्वर एंड ब्लू को कंपेयर किया जा रहा है माउंटेन मिस्ट से, माने पहाड़ की जो बर्फ़ होती है उससे कंपेयर किया जा रहा है। लेकिन इसमें कहा जा रहा है उसके जैसा। सिल्वर और ब्लू किसके जैसा लग रहा है, तो माउंटेन मिस्ट के जैसा लग रहा है। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं सिमिली। ये जो साइमाइल लिखा है, ये सिमिल लिखा है, कुछ लिखा है, बी नंबर का ऑप्शन सिमिल, ये सिमिल कहते हैं इसको, ठीक है, सिमिली। माने उसमें दोनों में क्या किया जा रहा है, कंपेयर किया जा रहा है। लेकिन इसमें क्या है, इसमें कहा जा रहा है कि सिल्वर, ये जो चांदी रंग और ब्लू रंग है, ये माउंटेन मिस्ट, माउंटेन की तरह लग रहा है, ठीक, माउंटेन की तरह लग रहा है, माउंटेन के जैसा लग रहा है। और ये वाला क्या है, इसमें कहा जा रहा है रेनबो टिंटेड सर्कल्स ऑफ लाइट। एक एग्जाम्पल लेते हैं, उससे समझ में आएगा। एक गाना है, तेरा मुखरा चांद दा टुकड़ा, ठीक, तेरा मुखरा चांद का टुकड़ा। तो उसमें क्या है, उसका मुखरा को चांद बताया जा रहा है, कंपेयर नहीं, चांद ही बताया जा रहा है। तेरा मुखरा चांद का टुकड़ा, उसको कहा जाता है मेटाफोर। और जब किसी लाइन में कहा जाए कि तुम चांद जैसी हो, तुम्हारा चेहरा ऐसा चमक रहा है जैसे चांद चमकता हो, तो बीच में क्या लग रहा है, जैसे लग रहा है ना, जैसे। ये जो जैसे लग रहा है, जब जैसे लग जाए कि उसकी तरह लग रहा है, तो उसको हम लोग सिमिली कहते हैं। ये सिमाइल, ये अलंकार होता है एक तरह का। तो अलंकार को भी हम लोग समझेंगे हिंदी में अच्छा से, अलंकार टॉपिक में है नहीं आप लोग का। उसके बाद द फ्रेज सम आर फ्लश्ड लाइक द बर्ड्स दैट ड्रीम कॉन्टेंस विच फिगर ऑफ। तो इसमें भी देखो यहाँ पे क्या लगा, लाइक। जब भी अगर लाइक और एज लग जाए, ठीक, यहाँ पे एज लगा है और यहाँ पे लाइक लगा है, तो जब भी एज या लाइक लग जाए तो हम लोग क्या समझेंगे कि क्या है, ये सिमिली है, कि उसके जैसा। लाइक मतलब एज मतलब उसके जैसा ही होता है। यहाँ पे क्या क्या कंपेयर किया जा रहा है, सम आर फ्लश द बर्ड्स दैट ड्रीम। तो जो ये लड़कियां हैं, जो कुंवारी लड़कियां हैं, जो अपने टीन एज में है, जैसे आप लोग को किससे कंपेयर किया जाए, आप लोग में से जो लड़कियां हैं उन लोगों को, आप लोग को ये कली किससे क्या किया जा रहा है, कंपेयर किया जा रहा है। तो बर्ड्स, फूलों की जो कलियां होती है उससे कंपेयर किया जा रहा है। तो ये कौन सा हो जाएगा, सिमिले, ठीक, स्माइल जो भी है, जो भी लिखा हुआ है, उच्चारण करना मत भूलिएगा, ठीक से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द बैंगल्स लाइक फील्ड्स ऑफ सनलाइट कौन आर सुटेबल फॉर। द बैंगल्स लाइक फील्ड्स ऑफ सनलाइट कौन आर सुटेबल फॉर ब्राइड, ठीक, दुल्हन के लिए सारे बैंगल्स क्या है, अच्छे लगेंगे, उनके लिए सूट करेगी। द बैंगल्स आर टिकलिंग विथ लुमिनियस कलर लाइक। तो अब देखिए, द बैंगल्स आर टिंकलिंग लुमिनस कलर। जो बैंगल्स है, जो चूड़िया, वो क्या रही है, चमक रही है। चमकना माने क्या होता है, उससे माने चमक रही है, और माने रोशनी आ रही, टिमटिमा रही है, टिमटिमा रही है, उसको टिंकलिंग कहेंगे। जैसे तारा टिमटिमाता है ना, एक बार रोशनी हाई जाता है, लो जाता है, 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 तो इसे टिमटिमा रहा है। तो वैसे ही क्या कर रहा है, एक
किसी ब्राइड, किसी दुल्हन के लाफ्टर माने खुशी को भी बता रहा है और उसकी उदासी को भी बता रहा है। तो जो दुल्हन होती है, आप लोग जब जाइएगा ब्याह हुआ करने, तो आप लोगों के मन में एक खुशी होगी और एक दुख होगा, खुशी होगा दुख होगा, तब आप लोग समझ पाइएगा। ठीक, आप काची का खुशी होगा दुख होगा, आप लोग जब ब्याह करने जाइए तो पता चल जाएगा। तो उसी को क्या करिए, जो चूड़िया जो है चमक रही है, कम चमक रही है, चमक रही है, तो टिमटिमा जो रही है, तो वो दुल्हन के दुख को बता रही है। ठीक है, द ब्राइड्स लाफ्टर एंड टीयर्स। द बेंगल्स फॉर मैडन आर डिस्क्राइब्ड एज। द बेंगल्स फॉर अ मैडन। तो आप लोग जो मैडन माने, ये मैडन माने मैडम नहीं, मैडम, मैडन। मैडन का मतलब होता है कि ये जो कुंवारी लड़कियां है, जो ये जिनका शादी ब्याह नहीं हुआ है, आप लोग का नहीं हुआ होगा, कुछ लोग का हो गया होगा, तो जो कि टीन एज में है, 15-16 साल से लेके 21-22 साल तक, उन लोग को, उन मैडन जो है, उन लोगों के लिए कौन सा चूड़िया अच्छा लगेगा, तो सिल्वर एंड ब्लू। कविता के अनुसार, अब आप लोग का पसंद अलग होगा, लेकिन कविता के अनुसार सरोजिनी नायडू क्या बोल रही है, जो उनके लिए सबसे अच्छा कविता बेंगल्स कौन सा रहेगा, चूड़ी कौन सा रहेगा, सिल्वर एंड ब्लू रहेगा। ठीक, आते हैं हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द फ्रेज बर्ड्स दैट ड्रीम इज यूज्ड टू डिस्क्राइब बेंगल्स दैट आर। द फ्रेज बर्ड दैट ड्रीम। तो ये बर्ड्स दैट ड्रीम, बर्ड्स माने वही फूल का कली, फूल की कलियों का क्या है, सपना। तो ये जो सपना है, किस फूल की कली किसके लिए कहा जा रहा है, आप लोग के लिए, आप लोग जो यंग एज में है, यंग एज वालों के लिए द बेंगल्स। तो ये हाँ, तो किसके लिए कहा जा रहा है, फॉर अ मैडन, जो यंग एज में है। ठीक, द बेंगल्स दैट आर फ्लश्ड लाइक द बर्ड्स दैट ड्रीम सिग्निफाई द मैडन इन्फ्लुएंस। तो यहाँ पे जहाँ भी आ जाएगा ना, ये बर्ड्स आ जाएगा ना, तो वहाँ पे देखिएगा ऑप्शन में मैडन है, तो बर्ड्स मैडन टिक मार दीजिएगा। ठीक है, द बेंगल्स दैट आर एग्लो विथ द ब्लूम रिप्रेजेंट। ठीक, तो इसका आंसर होगा न्यू बॉर्न लीव्स। ठीक, ऑप्शन है, द बेंगल्स दैट आर एग्लो विथ द ब्लूम रिप्रेजेंट न्यू बॉर्न लीव्स। 10 नंबर, द पोएम द बेंगल सेलर्स mainly एक्सप्लोर्स द लाइफ स्टेजेस ऑफ अ वुमेन के लाइफ स्टेजेस के बारे में इसमें वर्णन किया गया है। ठीक है, द पर्पल एंड गोल्ड फ्लैग ग्रे बैंगल्स आर फॉर वुमेन हूँ। तो जो पर्पल और गोल्ड फ्लैग है, ठीक, जो सोने के रंग की और पर्पल रंग की जो चूड़ियाँ हैं, वो किनके लिए हैं, तो वो है मैडन के लिए तो नहीं है, नई शादी करने वालों के लिए भी नहीं है, जो मिड लाइफ में पहुंच गई है, जो जैसे हम लोग की माँ है, वो लोग मिड लाइफ में है। ठीक, तो वो मिड लाइफ में, तो उनके लिए कौन सा चूड़ी बताया गया, पर्पल और गोल्ड फ्लैग चूड़ियाँ। ठीक, जो लोग अपने मिड लाइफ में है, हैव रीच्ड मिड लाइफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द पोएम सजेस्ट दैट बैंगल्स फॉर डिफरेंट स्टेजेस ऑफ लाइफ आर। तो जो कविता है, कविता में जो चूड़िया है, चूड़िया हर स्टेज के लिए अलग अलग कलर बताया गया ना, तो वही है, डिफरेंट कलर्स बताया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द बैंगल्स फॉर अ वुमन हु हैज़ जर्नीड थ्रू लाइफ मिडवे आर डिस्क्राइब्ड एज। द बैंगल्स फॉर द वुमन हु हैज़ जर्नीड थ्रू लाइफ मिडवे। तो जो औरतें अपने मिडवे, अपने ज़िंदगी के बीच के पड़ाव में है, जैसे हम लोग की माँ, उनके लिए कौन सा चूड़ी बताया गया है, पर्पल एंड गोल्ड फ्लैग। ठीक, तो ये क्वेश्चन आया था पहले भी, फिर भी मैंने दे दिया। द बैंगल सेलर्स ऑफर देयर लिस्टेड टोकन्स। तो ये जो टोकन्स देते हैं, लिस्टेड टोकन्स, वो किन को देते हैं, लिस्टेड टोकन्स माने, जो लिस्टेड माने जिनको महान बताया गया, जिनको अच्छा बताया गया हो, जो, तो ये किसको बताते हैं, जो यंग वुमेन को बताते हैं। हाँ, उन लोग को थोड़ा उत्साहित करने के लिए लिस्टेड टोकन्स किसको देते हैं, यंग वुमेन्स को। ठीक, वेयर डू द बेंगल सेलर्स टेक देयर बेंगल्स। तो अच्छा, हाँ, वेयर डू द बेंगल सेलर्स टेक देयर बेंगल्स। तो जो बेंगल सेलर्स है, जो चूड़ियों की दुकान लगाते हैं,
वो कहाँ पर लगाए हैं? बाजार में नहीं लगाए हैं, कहाँ लगाए हैं? ये द विलेज स्क्वायर पे भी नहीं, टू द सिटी सेंटर में भी नहीं, कहाँ लगाए हैं? टू द टेम्पल फेयर। मंदिर के मंदिर में थोड़ा जो ग्राउंड रहता है वहाँ पर मेला वाला लगाया है तो उसको टेम्पल फेयर कहा जाता है। जैसे हमारे यहाँ थोड़ी ही दूर 3-4 स्टेशन दूर श्याम नगर है, श्याम नगर में एक काली मंदिर है। वो काली मंदिर में क्या एक छोटा सा मार्ट है, उसी में क्या होता है टेम्पल फेयर लगता है हर साल, ठीक। तो उसी को कहा था टेम्पल फेयर, मंदिर में टेम्पल फेयर लगा ना तो उसको कहा जाता है टेम्पल फेयर। ये है नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट कलर्स आर द बैंगल्स मिंट फॉर अ मैडन्स रिस्ट। तो जो कुंवारी लड़कियां उनके हाथ में कौन सी चूड़ियाँ अच्छी लगेंगी? तो नहीं, गोरी कलाइयाँ पहना दे मुझे हरी हरी चूड़ियाँ नहीं, कौन सी चूड़ियाँ अच्छी लगेंगी? तो सिल्वर एंड ब्लू, चांदी कलर की और ब्लू कलर की हरी हरी चूड़ियाँ अच्छी नहीं लगेंगी। किसके अनुसार? तो हमारी सरोजिनी नायडू के अनुसार। तो व्हाट काइंड ऑफ प्राइड डज द वोमेन हु वियर्स पर्पल एंड गोल्ड फ्लेकेड ग्रे बैंगल्स। ये होती है फ्रूटफुल प्राइड। तो जिनके हाथ में पर्पल और गोल्ड कलर की जो चूड़ियाँ हैं वो क्या होती है? फ्रूटफुल प्राइड माने वो अपने जीवन में परिपक्व हो गई है। परिपक्व मतलब कि वो अपने जीवन में सब कुछ देख चुकी है, खुशी भी देखी है, दुख भी देखी है, झेली है, वो सब कुछ झेल के आगे बढ़ी है। तो जैसे हम लोग की माँ के बारे में कहा जाए तो हम लोग की माँ दुखों का सुखों का सामना करते करते आगे की ओर बढ़ी है और लोग अपना ज़िंदगी में बहुत कुछ देखी है और बहुत समझदार हो गई है, बहुत ग्रो हुआ, तो उन लोगों को कहा जा रहा है फ्रूटफुल प्राइड। उनके लिए कौन सा चूड़ी? तो पर्पल एंड गोल्ड कलर का चूड़ी, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द ओवरऑल थीम ऑफ द पोएम। तो ओवरऑल थीम क्या है पोएम का? द ब्यूटी ऑफ नेचर? नहीं। द जर्नी ऑफ अ वुमेन्स लाइफ? एकदम से, ठीक है। क्या होगा? द जर्नी ऑफ वुमेन्स लाइफ। ये कविता क्या है? थीम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डज द कलर पर्पल इन बेंगल सिग्निफाई द पोएम। मैच्योरिटी और एक्सपीरियंस को दर्शाता है। हम लोग की माँओं का एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा है, ठीक। तो एक्सपीरियंस, मैच्योरिटी एंड एक्सपीरियंस को दर्शाता है कौन सा? पर्पल कलर का चूड़ी, ऐसा सरोजिनी नायडू कह रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ डू यू क्लासीफाई द पोएम द बेंगल सेलर्स। तो जो बेंगल सेलर्स जो कविता है इसको तुम क्या बताओगे? एक सोनेट है क्या? ये 14 लाइन का कविता है? 16 लाइन की कविता है? नहीं, एक लिरिक है। क्या? लिरिक मतलब होता है गीत, ये क्या है? गीत है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन द पोएम द बेंगल सेलर्स मोस्ट ऑफ द लाइन्स आर ऑक्टोसिलेबिक। अब पूछो भैया ऑक्टोसिलेबिक क्या होता है? तो ऑक्टोसिलेबिस होता है कि हर लाइन में कितना के गो शब्द रहेगा? तो 8 गो करके शब्द रहता है। अगर हम लोग देखें बेंगल सेलर्स में तो हम लोग को देखने को मिले कि सब में तो 8 गो नहीं है, लेकिन अधिकतर में 8-8 शब्द हैं। तो 8 शब्द वाले लाइनों को हम लोग क्या कहते हैं? ऑक्टोसिलेबिक, ठीक। तो बेंगल सेलर्स का जो लाइन है वो क्या है? मोस्ट ऑफ द लाइन्स क्या है? मोस्ट ज़्यादातर लाइन क्या है? ऑक्टोसिलेबिक है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, द पोएम द बेंगल सेलर्स इज रिच इन इट्स। तो जहाँ पर भी ऑल ऑफ डेज होगा तो मार दीजिएगा ऑल ऑफ डेज क्या है, ठीक। ये एक तो फिक्स रहता है। द पोएम द बेंगल सेलर्स इज रिच इन इट्स। तो जो बेंगल सेलर है इसकी खासियत क्या है? ये कलर इमेजरीज भी है, इंडियननेस भी है, लिरिकल क्वालिटी भी है, ऑल ऑफ दिस है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, हाउ मेनी स्टेजेस ऑफ वुमेन्स लाइफ रिप्रेजेंट इन द पोएम। तो 4 लाइफ के बारे में बताया गया है, ठीक। 4 तो कौन कौन सा? कि वो जब छोटी होती है, फिर न्यू बॉर्न, उसके बाद माने वो जब वो छोटी होती है उसके बारे में, फिर जब वो हम लोगों की एज की होती है 16 टीन एज 16-17 साल 18 साल, फिर उसके बाद एक दुल्हन के, और उसके बाद मिडवे के, ठीक। 4 गो। द बेंगल्स ब्रिंग टू द वुमेन्स लाइफ। तो बेंगल्स क्या लाती है वुमेन्स के लाइफ में? तो वो हैप्पीनेस को लाती है, ठीक। याद रखिएगा हैप्पीनेस को। द बेंगल्स आर इंडिकेटिव ऑफ वुमेन्स। तो बेंगल्स जो है वो औरतों के प्यूरिटी को दर्शाते हैं, ठीक। प्यूरिटी को दर्शाते हैं बेंगल्स इस कविता में, ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, द मीनिंग ऑफ द वर्ड लुस्ट्रस। लस्ट्रस का मतलब शाइनिंग भी होता है, डैजलिंग भी होता है, स्पार्कलिंग भी होता है। तो जहाँ भी ऑल ऑफ दिस है तो ऑल ऑफ दिस पे मार दीजिएगा आंख बंद करके, ठीक है। तो लस्ट्रस मैंने ऑल ऑफ दिस, शाइनिंग, डैजलिंग, स्पार्कलिंग मैंने चमकदार, ठीक। व्हाट इज द सेकेंड स्टेंजा ऑल अबाउट द, तो इसमें सेकेंड स्टेंजा में क्या कहा जाता है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ बेंगल्स के बारे में कहा जाता है। कविता पढ़ेंगे तो हम लोग इसको और अच्छे से समझ पाएंगे, ठीक। और यही था, इतना ही क्वेश्चन था, ठीक है। आशा है कि आप लोग को अच्छे से समझ में आया होगा, ठीक है। बस इतना है, मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशन।